हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम विलियम ब्लेक की द शेपर्ड इस पोएम को डिस्कस करेंगे। 2 स्टैंजा की ये पोएम है, छोटी सी पोएम है, सिंपल पोएम है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। इन द शेपर्ड विलियम ब्लेक पेंट्स एन आइडियलिक पोर्ट्रेट ऑफ शेपर्ड्स लाइफ, celebrating simplicity, nature's beauty, and spiritual connections. The poem captures the shepherd's harmonious existence, attentiveness to the call of lambs and ewes, and the profound trust between shepherds and flock. जो विलियम ब्लेक है, इन्होंने द शेपर्ड्स में शेपर्ड्स की जो ज़िंदगी है, जो उसका हर रोज़ का जीवन है, उसके फ्लॉक के साथ, ठीक है, फ्लॉक यानी एक ग्रुप ऑफ शीप, तो उनके साथ उनका जो हर रोज़ का वो जीवन है उसको बहुत अच्छे से उनको पोएट ने पोर्ट्रेट किया है। और शेपर्ड्स का नेचर के साथ क्या रिलेशन होता है और उसकी ज़िंदगी कितनी सुंदर होती है, मतलब सिंपल ज़िंदगी, उसका सिंपल लाइफ इस पोएम में दिखाया गया है। और किस तरह से शेपर्ड जो है अपने शिप के जो मतलब उनके जो बोल है शिप के, वो किस तरह से सुनता है, किस तरह से समझता है, तो इस पोएम में बताया गया है। तो सिंप्लिसिटी, लाइफ की सिंप्लिसिटी यहाँ पे दर्शाई गई है और पैस्टोरल इन्वायरमेंट दिखाया गया है कि नेचर के अंदर रह के, नेचर के साथ रह के किस तरह से ज़िंदगी कट जाती है और किस तरह से जीवन का एक मधुरता, एक सुंदरता आती है, तो इस पोएम में दिखाया गया। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझने की हम कोशिश करते हैं। So, The Shepherd by William Blake. How sweet is the shepherd's sweet lot, from the morn to the evening he strays. So, जो ये शेपर्ड्स की लाइफ है वो कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, उसका जीवन कितना मधुर और बहुत अच्छा है। नेचर में रहता है शेपर्ड, अपने शिप को चराता है, दिन भर उनके साथ रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्न टू द इवनिंग ही स्ट्रेज, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने फ्लॉक के साथ, अपने शिप्स के साथ इधर उधर भटकता है, दिन भर उसका दिन नेचर में बीतता है। He shall follow his sheep all the day and his tongue shall be filled with praise. तो जो शेफर्ड है वो हर दिन भर अपने शिप्स को फॉलो करता है, अपनी शिप को चराता है और वो भगवान से भी प्रार्थना करता है, भगवान की प्रशंसा करता है कि उन्होंने उनको बहुत अच्छा जीवन दिया है, नेचर के साथ सिंपल से रहना और अपने शिप्स को चराना, उनको घुमाना, ये कितना बहुत ही अच्छा जीवन है। तो सिंप्लिसिटी बताई गई है। अब सेकंड स्टैंजा में, फॉर ही हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल एंड ही हियर्स द यूज टेंडर रिप्लाई, ही इज़ वॉचफुल वाइल दे आर इन पीस, फॉर दे नो व्हेन देयर शेपर्ड्स इज नाई। सो फॉर ही हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं शिप के, जिन्हें हम लैम्स कहते हैं, वो अपने माँ को बुलाते हैं, तो उनकी माँ जो है द यूज, वो भी अपने बच्चे को जो उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सुनते हैं, वो समझते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिप और उसके बच्चे में जो होने वाला वार्तालाप है वो सारा ये जो शेपर्ड है सुन लेता है और समझता है। तो ये कितना अद्भुत है कि किसी जानवर की भाषा वो जानता है, क्योंकि वो हर दिन उनके साथ रहता है। फॉर दे नो व्हेन देयर शेपर्ड्स इज नाई, ही इज़ वॉचफुल वाइल दे आर इन पीस, फॉर दे नो व्हेन देयर शेपर्ड्स इज नाई। अब लास्ट के जो 2 लाइन हैं उसमें पोएट कहते हैं कि जब शीप जो है वो सोते हैं, मतलब पीस, मतलब वो शांति में रहते, एक जगह ठहर जाते हैं और शांति में सोते हैं, आराम करते हैं, तब जो ये शेपर्ड, मतलब उन शीप का जो मालिक है, ये उनकी निगरानी करता है, उनको अच्छे से देखता है, उनको संभालता है कि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे, कोई शेर ना आ जाए और उनको उन पर अटैक ना कर दे। तो उनकी वो सिक्योरिटी करता है, एक सिक्योरिटी की तरह उन शीप की निगरानी रखता है। फॉर दे नो व्हेन देयर शेपर्ड्स इज नाई, और उन शीप को भी पूरा भरोसा होता है अपने शेपर्ड के, अपने मालिक के ऊपर, कि अब मेरा मालिक मेरे नज़दीक है, मेरे पास है। नाए मतलब नियर होता है, ठीक है। तो मेरा मालिक मेरे पास है, मेरे नज़दीक, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो शिप भी बड़े आराम से सोते हैं और
अच्छा अपना आराम पूरा करते हैं, क्योंकि अभी उनका मालिक एंड शेपर्ड उनके साथ है, उनके पास है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से विलियम ब्लेक ने एक शेपर्ड्स की आम जिंदगी पोर्ट्रेट की है इन 2 स्टैंजास में, कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और बहुत सुंदर होती है, उसका पूरा दिन अच्छे से जाता है। सो द स्पीकर एक्सप्रेस द एडमिरेशन फॉर द शेपर्ड्स सिंपल्स एंड फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस। The shepherd's life is portrayed as sweet as he spent his day from morning to evening wandering with his flock of sheep. Okay, so इस छोटे से पोएम से आपको सारी कुछ बातें समझ में आई होगी कि किस तरह से विलियम ब्लेक ने शेपर्ड्स की लाइफ को पोर्ट्रेट किया है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये 2 स्टैंजे की पोएम समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली पोएम में। थैंक यू सो मच।